हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया C2H6 प्लस O2 से CO2 प्लस H2O को संतुलित करने के लिए CO2 तथा H2O के गुणांकों का अनुपात प्राप्त होगा। विकल्प ए 1:1, विकल्प बी 1:3, विकल्प सी 2:3 और विकल्प डी 3:2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या का जो यहाँ पर नियम है, सबसे पहला नियम हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हमारे पास में सबसे पहला नियम क्या होता है जो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए होता है, वो है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को अन्य तत्वों को संतुलित अन्य तत्वों को संतुलित करें। अब देखिए अन्य तत्वों को संतुलित करें तो ये कैसे होगा। तो हमारे पास में हमें दिया गया है C2H6 प्लस O2 जो कि यहाँ पर बना रहा है CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या है, कार्बन। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2, यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2। अब देखिए हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को कैसे भी करके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3H2। तो टोटल कितने, 7 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2, 7/2 O2। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन हमारे पास में हो जाएंगे, दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन हो गए, दोनों तरफ 2 कार्बन हो गए, तो यानी कि ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब अभिक्रिया संतुलित हो गई तो यहाँ पर हम देखें कि जो CO2 है, CO2 कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन जो जल है ये कितने, 3। तो ये कितना अनुपात आ गया, 2:3। तो इसलिए हमारे पास में सही विकल्प होगा विकल्प सी, 2:3। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।